प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लाभ के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम का नाम है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर। मेरी तरफ से कोशिश होगी कि आपको ग्रामर की घूंट इतनी टेस्टी करके दी जाए कि आप इसे सहज ही स्वीकार करें। शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना बहुत ही ज़रूरी है। यह तब तक संभव नहीं जब तक हमें इंग्लिश ग्रामर की जानकारी होगी। इंग्लिश ग्रामर की जानकारी होने के बाद हम न केवल शुद्ध बोलते और लिखते हैं, कंपटीशंस में भी हमारी आसानी से सफलता मिलने लगती है। तो इस कार्यक्रम को आप नित्य अवश्य देखेंगे और इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले मैं नाउन की चर्चा करना शुरू करता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में नाउन का बड़ा महत्व है। हर एक वाक्य के शुरू में आने पर यही सब्जेक्ट का काम करने लग जाता है। यह नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम बतलाने वाला शब्द है। इस नाउन के द्वारा ही हम किसी भी वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। वाक्य की आवश्यकता है नाउन। नाउन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 तरह के होते हैं और इन पांचों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है शुद्ध भाषा लिखने के लिए। मैं सबसे पहले कॉमन नाउन का जिक्र करूंगा। कॉमन नाउन डिनोट्स होल क्लास और स्पेसीज। कॉमन नाउन पूरे वर्ग और जाति का बोध कराता है। कॉमन नाउन के अंतर्गत ऑक्स, मैन, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, ट्री सभी आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ग का बोध कराते हैं। कॉमन नाउन की एक विशेषता है। वह क्या है कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हुआ तो इस हालात में उसके पहले द का प्रयोग करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। एज फॉर द बॉय इज गोइंग, the girl is singing, the teacher is teaching, the tree is green। आप देख रहे हैं कि ये सब कॉमन नाउन है और इनके पहले हमने क्या लगाया है? द लगाने के बाद इन वाक्यों की पूर्णता होती है। यदि द इसमें छोड़ दिया जाए तो वाक्य गलत हो जाएंगे। कॉमन नाउन की एक दूसरी विशेषता भी है। वह क्या है कि कॉमन नाउन कभी भी प्लुरल रहने पर द नहीं लेता है। इसलिए अगर हम लिखें द बॉयज आर गोइंग, यह गलत हो जाएगा। द गर्ल्स आर कमिंग, गलत हो जाएगा। हमें लिखना चाहिए बॉयज आर गोइंग, गर्ल्स आर कमिंग,
इस तरह से हमें वाक्य लिखना चाहिए। द का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना है, इसका आप बिल्कुल निर्णय ले लें। पॉइंट नंबर 3 मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इसके बाद ऑफ आ जाए तो अवश्य ही इसके पहले द का प्रयोग करें, नहीं करने पर वाक्य गलत हो जाएगा। एज फॉर द बॉयज ऑफ बिहार आर मेरिटोरियस, द टेम्पल्स ऑफ वाराणसी आर ग्रैंड, the girls of Switzerland are beautiful, the flowers of my garden are fragrant। You see, ऑफ से जब फॉलो होगा किसी भी कॉमन नाउन का, हम अवश्य ही द का प्रयोग करेंगे। इन 3 नियमों को यदि आप अपने मस्तिष्क में रख लेते हो, मैं मानता हूं कि इंग्लिश ग्रामर की शुद्धि के दिशा में, करेक्ट इंग्लिश लिखने की दिशा में एक पहला स्टेप है। अब मैं कॉमन नाउन के अलावे एक दूसरे नाउन का भी जिक्र करूंगा, प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के का विशेष जो नाम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के कारण ही हम किसी को बुलाते हैं तो वह आ जाता है। प्रॉपर नाउन के कारण ही हमें अलग अलग डिग्रियां मिलती हैं, अलग अलग नौकरियां मिलती हैं। यदि ये प्रॉपर नाउन नहीं रहता तो कोई किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन इस प्रॉपर नाउन के संबंध में मैं 2-3 सावधानियां बताऊंगा जिस पर आपको अवश्य गौर करना चाहिए। पहला, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर चाहे बीच में लिखो, अंत में लिखो, शुरू में लिखो, कैपिटल से ही शुरू करना होगा। स्मॉल लेटर से कभी प्रॉपर नाउन नहीं लिखना है शुरू में। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन के पहले कभी द का प्रयोग नहीं करना है। द का प्रयोग करने से सेंटेंस गलत हो जाएगा। और तीसरी बात, प्रॉपर नाउन के कभी प्लुरल नहीं बनाना है, ये सिंगुलर ही रहेगा। एक चौथी बात क्या है, प्रॉपर नाउन यदि कॉमन नाउन की तरह काम करने लगेगा तो हम इसके पहले भी द लगा देंगे। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ही इज द महात्मा गांधी ऑफ बोधगया, शी इज द फूलन देवी ऑफ पटना। ये नाम प्रॉपर नाउन जो हैं ये कॉमन नाउन का काम करने लग गए, उसके एट्रीब्यूट बताने लग गए, इसलिए हम इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की मैंने आपको जानकारी आज दी और आप इसे गौर से सुन रहे होंगे, यह मैं मानकर चलता हूँ। अगले दिन हम और नाउन की चर्चा करेंगे। तत्काल इतना ही डोज आपके लिए काफ़ी है।